ज़मीन و आसमान की तमाम मखलूक सिर्फ़ एक खुदा का फ़ेवर कर रही है और सिर्फ़ उसी के नाम की गवाही दे रही है, और वो सिर्फ़ दीन इस्लाम का खुदा यानी कि अल्लाह है। और इस पूरी ज़मीन و आसमान की मखलूक़ात में आसमान की बिजली, बादल, फल फ्रूट्स, सब्ज़ियाँ, दरिंद परिंद चरिंद, माँ के पेट से निकले हुए बच्चे और दीगर बहुत सारी मखलूक़ात, इन्होंने जिस नाम की गवाही दी और इनके ज़रिए जिसने अपने नाम को लिख कर और बुलवा कर दिखाया, वो सिर्फ़ अल्लाह है। और अल्लाह के मुकाबले पे चूँकि बाकी तमाम जितने भी नाम तख्लीक किए गए थे वो ख़यालात की बुनियाद पे थे, और वो सिर्फ़ ख़यालात हैं और उनका हकीकी तौर पे या तो कोई खुदा के तौर पे वजूद नहीं, या वो आर्टिफिशियल गॉड्स हैं जिनको बस नाम को तख्लीक करके खुदा का दर्जा दे दिया गया। इसलिए वो सब के सब मिलकर भी अल्लाह के मुकाबले पर अपने नाम को ना बुलवा के दिखा सके, ना नेचर के ज़रिए लिख के दिखा सके। इसलिए आप देखेंगे कि नेचर की मखलूक यानी कि दरिंद परिंद चरिंद और माँ के पेट से निकले हुए बच्चे गैर मुस्लिमों के किसी भी खुदा का नाम बोल कर नहीं दिखा रहा है, और सिर्फ़ अल्लाह ही का नाम बोल कर दिखा चुके। इसके प्रैक्टिकल सबूत आपको www.godofnature.org पर मिल जाएंगे, जहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ज़मीन और आसमान की मखलूक़ात यानी कि नेचर अल्लाह के नाम को बोल कर भी दिखा चुकी, और इसी नेचर के ज़रिए अल्लाह अपने नाम को लिख कर भी दिखा चुका, और अल्लाह के मुकाबले पे कोई भी ऐसा करके नहीं दिखा सका। जिससे साबित होता है प्रैक्टिकल सबूतों की रोशनी में 21वीं सदी में कि इस कायनात का मालिक और खालिक और क्रिएटर जो है वो सिर्फ़ अल्लाह है, और सिर्फ़ दीन इस्लाम ही उसका सच्चा दीन है, और सिर्फ़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उसके आखिरी नबी हैं, और सिर्फ़ कुरान ही उसका सच्चा कलाम है। और उसी के मुताबिक इस दुनिया के अंदर दीन इस्लाम के सिवा तमाम अदियान व मज़ाहिब हमेशा के लिए मनसूख किए जा चुके हैं। 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जब दीन इस्लाम मुकम्मल किया गया, लिहाजा अब कोई भी शख्स अगर वो दीन इस्लाम कबूल नहीं करता इन प्रैक्टिकल सबूतों को आने के बाद और जानने के बाद, और वो अपनी अकल इस्तेमाल ना करे, तो फिर वो ये बात याद रख सकता है कि मरने के बाद हमेशा के लिए जहन्नुम के अज़ाब में गिरफ़्तार हो जाएंगे, और फिर अल्लाह से उनको बचाने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। और उसका प्रैक्टिकल सबूत भी ये है कि मरने के बाद सिर्फ़ नेक मुसलमानों की जो जिस्म है यानी कि लाशें हैं वो ज़िंदा रहती हैं, और नेक मुसलमानों की रूहें ही मौत के बाद लाइलाज मरीज़ों के इलाज ऑपरेशन भी कर देती हैं। जैसे कि पाकिस्तान में शाह अकीक बाबा, जिनके पास लाइलाज मरीज़ जाते हैं जो सदियों से उनकी इलाज ऑपरेशन कर रहे हैं, उनकी रूह कर रही है। हालांकि दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों की मौत के बाद बग़ैर केमिकल इस्तेमाल हुए उनके जिस्म भी सड़ गल जाते हैं, और किसी भी मुर्दा गैर मुस्लिम की रूह में ये ताकत नहीं कि वो लाइलाज मरीज़ों के इलाज और ऑपरेशन करके दिखा सके। तो ये दो प्रैक्टिकल सबूत हैं इस बात के कि मौत के बाद तमाम गैर मुस्लिम जहन्नुम के अज़ाब में गिरफ़्तार हैं, और ये इस बात का प्रैक्टिकल सबूत है कि मौत के बाद सिर्फ़ नेक मुसलमान ही कामयाब हैं अल्लाह के फ़ज़ल से।